हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। आज का परमेश्वर का पवित्र वचन है गिनती 8 अध्याय। उसमें जो पहले में दिया है दीपकों को जलाना, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से बात की थी कि हारून को समझाकर यह कि कहे कि जब जब तुम दीपकों को जलाए तब तक सातों दीपकों का प्रकाश दीवट के सामने हो, क्योंकि परमेश्वर बता रहे हैं। इसलिए हारून ने वैसा ही किया। जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीवटों को जलाया कि वे दीवट के सामने उजियाला दें। और दीवट को बनाकर ऐसी थी, अर्थात यह है कि पाई से लेकर फूलों तक गड़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना परमेश्वर ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया था, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करते थे कि तुम्हें कैसा दीवट बनाना है और उस पर जो 7 दीवटों का प्रकाश दीवट के सामने हो, क्योंकि उन्होंने 7 दीवटों को बनवाया था। क्योंकि मूसा से बातचीत करती, जैसे लेवी व्यवस्था में भी मूसा से बातचीत की थी परमेश्वर ने। 24 की 2 में जब हम लोग पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था 24 का 2 के इजरायलियों को ये आज्ञा दी कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट से निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। वहाँ पर भी बता रहे हैं कि दीपक नित्य जलता रहे। जब हम लोग निर्गमन 37 के 23 में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहे हैं कि दीवट जो 7 दीवट हैं वो गुल तराश और गुलदान चौके सोने से बनाई जाए, क्योंकि परमेश्वर बता रहे हैं जो भी दीवटों के बारे में और 7 दीवट के बारे में जो परमेश्वर बता रहे हैं कि वो शुद्ध चौके सोने की बनाई जाएं और वो परमेश्वर के लिए जो उजियाला देने के काम जो वहाँ पर जो मिलाप वाले तंबू में वो जलते रहें, क्योंकि ज्योति का मतलब है प्रकाश। परमेश्वर बता रहे हैं। और निर्गमन 27 के 20 में भी हम लोग देखते हैं कि दीवट की देख रेख के लिए परमेश्वर ने कहा था, फिर तुम इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट से निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। और मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इजरायलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहे, क्योंकि यहाँ पर जो वो दीपक जलाएंगे वो परमेश्वर ने कहा था, वो याजक महायाजक के लिए बताया था। वही जैसे हारून के पुत्र जो सुबह शाम से लेकर सुबह तक उसमें दीपक जलाने का काम करें, क्योंकि परमेश्वर के कुछ नियम थे, याजक लोग ही वो अंदर जाते थे, क्योंकि परमेश्वर बता रहे हैं मूसा को। और जैसे नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और वो भी दीपट के बारे में कुछ बता रहे हैं, जैसे लूका 8 के 16 में भी हम लोग जब देखते हैं तो यीशु मसीह दीपक के बारे में दृष्टांत बताते हैं। उन्होंने कहा, कोई दिया जला के बर्तन में नहीं ढांकता, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। यीशु मसीह बता रहे हैं, वो प्रकाश देने के लिए बता रहे हैं। जैसे आगे जब यूहन्ना 8 के 12 में हम पढ़ते हैं, उसमें भी यीशु मसीह बता रहे हैं कि प्रकाश क्या चीज है। यीशु ही जगत की ज्योति है। तो यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ खुल के बता रहे हैं कि जो यीशु की राहों पर चलेगा वो ही
जीवन की ज्योति पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह बता रहे हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ, वो अंधकार में न चलेगा। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, उस यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि वो ही ज्योति है, प्रकाश है, उजाला है। उसके पास आओगे तो अंधकार चला जाएगा, हर एक गलत चीज़ें चली जाएंगी। क्योंकि जब हम लोग आगे देखते हैं, पौलुस भी बता रहा इफिसियों 5 अध्याय में कि ज्योति की संतान बनो, प्रेम से चलो। मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और उन्होंने सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उस कलवरी क्रूस पर कुर्बान हो गए। यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। और आज भी स्वर्ग की ओर से देखते रहते हैं कब बच्चे प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं, उसी से प्रसन्न होते हैं। यहाँ पौलुस इफिसियों 5 अध्याय में बता रहे हैं, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में हो, और किसी प्रकार का लोभ की चर्चा तक ना हो, अशुद्ध काम ना हो, व्यभिचार ना हो, बता रहे हैं। और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो, क्योंकि व्यर्थ बातें ना करो, उनके सहभागी ना हो जो गलत चलते हैं। क्योंकि पौलुस बता रहे हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। इसलिए परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि वो प्रकाश है, क्योंकि ज्योति का फल है सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य। क्योंकि लोग सत्य की खोज में कहाँ कहाँ भटकते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में चलते चलते खत्म हो जाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुमको जीवन दूंगा, अनंत जीवन दूंगा। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, परंतु जितने कामों की उल्हाना दिया जाता है वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है, जो हर चीज की रचना की है वो परमेश्वर है। और इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि हे सोने वालों, जाग उठो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। अंधकार के कामों को छोड़ दो, तब तुम पर ज्योति चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बहुत कम है, कब यहाँ से जाना पड़े कोई पता नहीं, 1 सेकंड में जाना पड़े कोई पता नहीं। इसलिए प्रभु की महिमा करें, यीशु पर विश्वास करें, उसकी जय जयकार करें। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, उस यीशु मसीह की इच्छा क्या है। उसने कहा है तुम मेरी सच्चाइयों पे चलो, नम्रता, दीनता, प्रेम, पवित्रता से चलो। दाखरस की मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे गलत काम होते हैं, पर आत्मा से भरपूर होते जाओ। पवित्र आत्मा से भरना है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते रहें और कीर्तन करते रहें। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इसलिए हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, उसकी आज्ञाओं पे चलना है,
क्योंकि वो जीवन देने वाला है। उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रशंसा करें, जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य है। जैसे यूहन्ना भी पहला यूहन्ना 1:7 में बता रहा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जीवन दिया है, उस कलवरी क्रूस पर कुर्बान हुए हैं। वो ज्योति है, उसकी चाल चलो, उसकी सच्चाइयों पर चलो, उसकी धार्मिकता पर चलो। प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, धीरज, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद, प्रार्थना, वचन में लवलीन रहें, आत्मिक गीत गाया करें, इसलिए उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें। 6 दिन काम करें, एक दिन संडे का दिन है, छुट्टी का दिन, उसके भवन में जाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन पर प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।